मित्रों नमः संस्कृताय। मैं कृष्ण मोहन संस्कृत श्रद्धा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग इस समय अभिज्ञान शाकुंतलम की भूमिका भाग 1 पढ़ चुके हैं। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम की भूमिका भाग 2 पढ़ेंगे। और जिन मित्रों ने अभिज्ञान शाकुंतलम भाग 1 भूमिका यदि नहीं देखी हो तो वह संस्कृत श्रद्धा यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ठीक है मित्रों, शुरू करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में 196 पद्य हैं, अर्थात 196 श्लोक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में विषकंभक का आरंभ अनुसुईया प्रियंवदा के पुष्प चयन से होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने किया है। विलियम जोन्स ने कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा है। दुष्यंत की रानी हंसपदिका संगीत का अभ्यास कर रही थी। दुष्यंत की 3 रानियां थीं, बसुमती, हंसपदिका, शकुंतला। दुष्यंत सबसे अधिक प्रेम बसुमती से करता था। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है और अंत भरतवाक्य से होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है और इसमें अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की गई है। इसमें श्रगधरा छंद है जिसमें 7-7 वर्णों पर यति होती है। मारीच ऋषि का आश्रम हेमकूट पर्वत पर है। काश्यप ऋषि का आश्रम मालिनी नदी के तट पर है। अब हम मित्रों अभिज्ञान शाकुंतलम के जो सप्तम अंक हैं उनको देखेंगे हम एक ट्रिक के माध्यम से। जब राजा ने आश्रम में प्रवेश किया तब उसका नाम पड़ा आश्रम प्रवेश, और निवेश उसके बाद में उन्होंने वहां निवेश किया, तो वो मान लीजिए आप दूसरा अंक है। पहला हो गया आश्रम प्रवेश, क्यों आश्रम में प्रवेश किया, फिर उन्होंने शकुंतला के साथ निवेश किया यानी दूसरा अंक। तृतीय अंक में जब मिलन हुआ यानी कि गंधर्व विवाह हुआ तब हम लेंगे उससे तृतीय अंक यानी कि मिलन। ऋषि कंड चतुर्थ अंक में वो राजा दुष्यंत के पास भेजते हैं यानी कि वो विदा करते हैं। जब वह चतुर्थ अंक में विदा रूप में हस्तिनापुर पहुंचती है तब पंचम अंक प्रारंभ हो जाता है। पंचम अंक में हस्तिनापुर पहुंचती है तब राजा दुष्यंत उसको पहचानने से इनकार कर देता है। तब उस शकुंतला को रोता हुआ देखकर शकुंतला की मां मेनका उसको ले जाती है और वह मारीच ऋषि के आश्रम में रहने लगती है। राजा ने शकुंतला का प्रत्याख्यान किया क्योंकि राजा ने शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया, इसीलिए इस अंक का नाम पड़ गया प्रत्याख्यान। तत्पश्चात एक मछुआरे के द्वारा राजा दुष्यंत को मुद्रिका प्राप्त होती है। अब जैसे ही राजा दुष्यंत को मुद्रिका प्राप्त होती है तभी से राजा दुष्यंत पश्चाताप करने लगता है। तब उसी समय इंद्र का सारथी मातली आता है और इंद्र का संदेश सुनाता है कि इंद्र ने आपको युद्ध के लिए बुलाया है, अपने सहयोग के लिए। तभी वह इंद्र के यहाँ जाने के लिए तैयार होता है और उधर से इंद्र को विजय दिलाने के पश्चात वापस लौटता है। तभी रास्ते में मारीच ऋषि के आश्रम में उसका प्रवेश होता है और वहीं शकुंतला और सर्वदमन से उसका पुनः मिलन होता है। इसी प्रकार से ये सप्तम अंक हैं
एक बार पुनः देखते हैं कि आश्रम प्रवेश, जब आश्रम में प्रवेश किया तब नाम पड़ गया आश्रम प्रवेश, और फिर उन्होंने वह निवेश किया तभी नाम पड़ गया आश्रम निवेश। तो हम लेंगे आश्रम प्रवेश, आश्रम निवेश। फिर मिलन हुआ, शकुंतला राजा दुष्यंत का मिलन हुआ, गंधर्व विवाह हुआ। तीसरे अंक का नाम हो गया मिलन। चतुर्थ अंक में विदा, जब मिलन हुआ यानी कि विवाह हुआ तो विदा भी स्वाभाविक है, होनी है, तब चतुर्थ अंक का नाम पड़ा विदा। जब विदा हुई तो उसको ससुराल जाना पड़ा, लेकिन जब वो ससुराल गई तो पति ने यानी राजा दुष्यंत ने उसको पहचानने से इनकार कर दिया, यानी कि उसका प्रत्याख्यान कर दिया। एक मुद्रिका के माध्यम से जब उसको ज्ञात हुआ तो उसने कहा कि हाँ मैंने शकुंतला से शादी की थी, तभी वह पछताने लगा। जब वह पछताने लगा तभी उस अंक का नाम पड़ गया पश्चाताप। इसीलिए इसी क्रम से हम याद करेंगे, आश्रम में प्रवेश किया तो आश्रम प्रवेश, निवेश किया तो आश्रम निवेश। इस प्रकार से भी देख सकते हैं, प्रवेश निवेश, आश्रम प्रवेश, आश्रम निवेश, मिलन, फिर हुआ विदा, फिर किया गया उनका प्रत्याख्यान। जब प्रत्याख्यान किया तो पछताना पड़ा, तभी हो गया पश्चाताप, और जब पश्चाताप किया तो उसी समय इंद्र का संदेश लेकर के मातली आ गया युद्ध के लिए, और युद्ध से जब वो वापस लौटे तभी उनका मिलन हुआ हेमकूट पर्वत पर मारीच ऋषि के आश्रम में शकुंतला से पुनर्मिलन हुआ। ठीक है मित्रों, हम अभिज्ञान शाकुंतलम की भूमिका देख चुके हैं। अब हम अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।